जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। केरल सरकार ने 2 रविवार पूर्णबंदी की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने किया गुजरात में सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन। बांग्लादेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से निर्मित भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 75 क्लाउज 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान की राजधानी ताइपे में हुआ था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन प्रथम बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इबीची फुजीवारा के नेतृत्व में किया गया था। केरल सरकार ने कोविड संक्रमण में निरंतर हो रहे वृद्धि के कारण अगले 2 रविवार को पूर्णबंदी का निर्णय लिया है। इस बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दिया गया है। ध्यान देंगे, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसे त्रिवेंद्रम नाम से भी जाना जाता है। कर्मना नदी त्रिवेंद्रम से ही बहती है। केरल की भाषा मलयालम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन किया। ध्यान देंगे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर साबरमती नदी के दाएं तट पर स्थित है। वर्ष 1025 में महमूद गजनवी नाम के एक आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण योग्यता में बाधक नहीं है। माननीय न्यायालय ने कहा कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा केवल औपचारिक समानता सुनिश्चित करती है, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग सहित कुछ वर्गों के लोगों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच में व्यापक असमानता को समाप्त नहीं करती है। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 3 के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत वर्णित मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार का रीट अग्रसारित कर सकता है। ये रीट हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। उच्चतम न्यायालय को शीर्ष न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। शीर्ष न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश NB रमन हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बारबाडोज गणराज्य के प्रथम आम चुनाव में जीत प्राप्त करने और प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर मियां आमेर मोटले को बधाई दिया है। बारबाडोज दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन और मुद्रा बारबाडोज डॉलर है। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बारबाडोज गणराज्य के प्रथम आम चुनाव में जीत प्राप्त करने और प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर मियां आमोर मोटले को बधाई दी है। बारबाडोज दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन और मुद्रा बारबाडोज डॉलर है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका बूढ़ी गंगा के तट पर स्थित है। कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों
सूचकों को प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ध्यान देंगे, कोयला 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। और इनमें सबसे अच्छी कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। मुझे पूर्ण उम्मीद है यह ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।